लोग पूछते हैं मोटरसाइकिलिंग क्यों करते हो, तो मेरा जवाब होता है शायद इसलिए क्योंकि कुछ सफ़र मंजिल के लिए नहीं होते, वो सफ़र होते हैं खुद से मिलने के लिए। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये रास्ते और ये सुकून जो हर मोड़ पर आपको सरप्राइज करता है। ये पुल सिर्फ दो किनारों को नहीं जोड़ते, ये हिम्मत और सपनों को भी जोड़ देते हैं। ये सिर्फ बाइक राइड नहीं, ये है एडवेंचर, फ्रीडम और एक कहानी ऋषिकेश से चोपटा तक। एक नई सुबह, एक नया डेस्टिनेशन। आज हम तैयार हो रहे थे अपने सफर के दूसरे दिन के लिए, जो होने वाला था ऋषिकेश से चोपटा। बाइक साफ की, सामान लोड किया और दिल को थोड़ा और खुला छोड़ दिया। और ये है जानकी सेतु, गंगा के इस छोर से उस छोर तक ले जाने वाला एक पुल। ये पुल याद दिलाता है कि जिंदगी में हर दो किनारों के बीच एक रास्ता होता है, बस हिम्मत चाहिए उस पर चलने की। हाँ जी भाई, कैसे हो सब भाई? सब अच्छे होंगे। और आज भाई है अपनी ट्रिप का डे 2 और हम लोग निकल गए हैं ऋषिकेश से तुंगनाथ के लिए, चोपटा के लिए। और अभी टाइम क्या हुआ है भाई? 9 बज रहे हैं। 9 बजे से पहले हम निकल गए थे, बीच में रुके थे पेट्रोल डलवाने के लिए। और अभी मैप दिखा रहा है अपने को लगेंगे ऑलमोस्ट 6 घंटे, और हम मान के चल रहे हैं 7 घंटे। हमें लगभग 250 किलोमीटर जाना है। बट ये जो जर्नी है यार, इसमें जो व्यूज़ आपको दिखाई देंगे, वो व्यूज़ आपको ऋषिकेश में और कहीं नहीं मिल सकते। और भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक एंड शेयर कर लो, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत सारी ट्रिप्स प्लान हो रखी हैं। और ये भाई, एक बार हम डाउन हिल जा रहे हैं अभी, और ये डाउन हिल ख़त्म होते ही फिर अप हिल भी स्टार्ट हो जाएगी। और भाई देखो, ये बजरंगबली के भक्त, वो देखो भाई कैसे चल रहा है। ये देखा भाई आपने, क्या प्रैक्टिस चल रही है इनकी। कमांडो ट्रेनिंग करते हैं भाई, उसी ट्रेनिंग से जिंदा रह रहे हैं यार। केदारनाथ का भी कभी प्लान करेंगे भाई, ट्राई करेंगे नेक्स्ट ईयर केदारनाथ जी के भी दर्शन करें। बद्रीनाथ केदारनाथ एक साथ ही करेंगे। भाई लिफ्ट मांग रहा था, बट कैसे लिफ्ट दें? कल तो मैंने नीलकंठ जाते हुए एक बाबा जी मिल गए थे, उनको लिफ्ट दे दी थी, क्योंकि कल सामान नहीं था बाइक में। बट आज तो भाई कहाँ बैठेगा, अपना सामान ही पूरा नहीं पड़ पा रहा है। भाई ट्रैफिक देखो कितना लगा हुआ है। कोई बहुत हैवी मशीनरी जा रहे थे तो रोड ब्लॉक कर दिया था पूरा इन्होंने। लेकिन भाई बाइक का फायदा यही है,
आपको रुकना ही नहीं पड़ता, निकल जाते हैं। हाँ, अगर कोई रोक रहा है आपको तो रुकना भी चाहिए, लेकिन बाइक्स को वो अलाउ कर रहे थे बिकॉज बाइक साइड साइड से जा रही थी। आजा भाई पवन। पवन भाई थोड़ा सा आगे निकल गए थे। भाई नज़ारा देखो यार, और हवा इतनी तेज लग रही है, बट सही में यार क्या ब्यूटी है। भाई मोटरसाइकिल खरीद लो, एक फायदे में रहोगे। कार में ये मजा नहीं ले पाओगे भाइयों। तो भाई श्रीनगर रह गया 69, बद्रीनाथ 263, केदारनाथ 178। तो श्रीनगर ही आएगा सबसे पहले अपने पास। और श्रीनगर आएगा तो दिखाते हैं आपको श्रीनगर। मैं भी पहली बार रुकूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इधर उधर, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है यार अभी अपने पास। अपने को टाइम से पहुंचना है चोपटा तक। यहीं खा लेते हैं कुछ, पराठे बन रहे हैं गरम गरम। रुक जाते हैं यहीं, है ना? चलो उधर ही ले ले। कोई नहीं, हाँ 10 तो बज ही लिए ना। चलो उधर ही आ जा। तो अभी रुके हैं भाई 82 में खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। और ये ऐसा है कुछ सेटअप इनका। ये आ गया भाई अपना पराठा, तो ही करवा लेते हैं, खा लेंगे 3। चलो खा के चलते हैं, फिर बताते हैं आपको। हाँ भाई, तो ब्रेकफास्ट करके निकल गया हूँ मैं। और भाई सही बना रखे थे यार पराठे वराठे इसने। प्राइस भी ठीक था, क्वालिटी अच्छी थी। मैंने भर पेट खा लिया है। और मौसम बढ़िया है, धूप निकली हुई है। देखते हैं कब तक यही मौसम मिलेगा। देव प्रयाग रह गया भाई 30 किलोमीटर। तो अपना पहला स्टॉप देव प्रयाग ही रहने वाला है, वहाँ रुकेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और संगम के दर्शन करेंगे। बाकी वादियाँ देखो यार, क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। एडवेंचर बाइक और ये पहाड़ देखकर किसी का भी मन कर जाएगा कुछ एडवेंचर करने का। तो हमने भी सोचा चलो यार कैमरा के साथ ही कुछ एडवेंचर किया जाए। बाकी अपन देव प्रयाग पहुंचने वाले हैं, शायद 7 या 8 किलोमीटर रह गया। ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है और देखते हैं आगे और ठंड मिलेगी तो अपने ग्लव्स भी डबल करने पड़ेंगे। अभी तो सिंगल ग्लव्स में काम चल रहा है। और पहुंच गए हैं भाई देव प्रयाग।
और आओ आपको दिखाते हैं संगम। ये है भागीरथी और अलकनंदा का संगम। यहाँ आप खड़े होकर सिर्फ देखते नहीं हैं, महसूस करते हैं कि जिंदगी जब जुड़ती है तो पवित्र हो जाती है। आज पहली बार ये दर्शन किए और दिल सुकून से जैसे भर गया। और यार अगर मैं बात करूं अभी तक अपनी एक्सपल्स की परफॉर्मेंस की, और भाई एवरेज ज़बरदस्त मिल रहा है और पावर की कोई कमी नहीं लग रही मुझे। हिल्स काफ़ी सही हैं यहाँ पर, बीच बीच में अच्छी खासी चढ़ाई है लेकिन पावर सही है। और एक चीज़ मैंने नोट करी है, ABS जैसा आपका ये रोड भी है, अगर रोड अच्छा है सही है, बट इसमें आप रोड मोड पे मत रखो ABS को। ABS रखो आप ऑफ रोड में। ऑफ रोड में क्या होता है, रियर ABS स्टॉप हो जाता है तो ब्रेकिंग आपकी सही हो जाती है। क्योंकि एक दो बार मैंने ट्राई किया, मुझे एकदम इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा, बट बाइक थोड़ा लेट रुकी है ABS की वजह से। तो इसलिए मैंने देखा कि अगर आप हिल्स में चला रहे हो और ऐसे रोड हैं आपके टर्न वाले जैसा ये है, तो भाई ऑफ रोड मोड पे करके चलाओ, सही परफॉर्मेंस मिलेगी। और बाकी भाई जिसने दिल्ली से ऋषिकेश वाला वीडियो नहीं देखा वो देख लेना, ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा। वेलकम टू श्रीनगर। भाई तो निकल गए बिना देखे ही। अरे रुक जा मेरे भाई। पवन भाई सिग्नल भी नहीं पहचान रहे। चलते चलते बंद हो गया, रुका था तब उसके बाद नहीं चली। पीछे जब हम मोड़ पे आए तब चल रही थी, चढ़ने के बाद बंद हुई। नहीं आगे तो मेरे से पूछने आया था, तो मेरे से पूछने आया था किधर को जाना, उसके बाद बंद हुई है। अच्छा पवन भाई की बुलेट चलते चलते बंद हो गई। रुक कर देखा, समझने की कोशिश की, पर कुछ समझ नहीं आया। थोड़ा इंतज़ार किया और फिर से ट्राई किया तो बाइक स्टार्ट हो गई। जैसे ज़िंदगी में कभी कभी बस थोड़ा रुक जाना ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है। और बस यहाँ से निकलते ही कुछ दूर हमें एक ढाबा दिखा और हम यहीं रुक गए लंच करने के लिए। और भाई राइड के बाद जब आपको भूख लगती है तो बहुत सिंपल सी दाल रोटी भी आपको एक राजशाही पकवान का स्वाद देती है। और बस ये ही राजशाही पकवान खाकर हम फिर से चल पड़े चोपटा की ओर। श्रीनगर में भाई लंच करके फिर हम निकल गए हैं चोपटा के लिए। और अभी रास्ते में धारी देवी मंदिर भी आएगा, और जाते हुए हम नहीं रुकेंगे, ऐसे ऊपर से ही आपको दर्शन करवाऊंगा मंदिर के, लेकिन वापस आते हुए हम धारी देवी जाएंगे। ये अपना प्लान है कुछ। और भाई श्रीनगर के बाद
रोड काफी चौड़ा हो जाता है यहाँ पर आकर, और अच्छा रोड बना हुआ है। आराम से आप 50-60 की स्पीड मेंटेन कर सकते हो। ये देखो भाई, अब मुझे नहीं पता आगे डैम है या क्या है, बट रुका हुआ पानी है और एकदम ब्लू। और अलकनंदा का ये शांत रूप देखकर जैसे मेरा मन भी बहुत शांत हो गया। फिर बस कुछ पिक्चर्स क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ गए अपनी मंजिल की ओर। और भाई ये धारी देवी जी का मंदिर देखो, क्या मस्त नज़ारा है। ये भाई ऑफ रोड है, धीरे धीरे चलते हैं। काम यहाँ चलता ही रहता है हमेशा, कि ये हिस्सा गिरता रहता है, ये बनाते रहते हैं। तो भाई अब ये एक्सट्रीम चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। पीछे काफी ज्यादा हाइट थी रोड की, और यहाँ भी। तो थर्ड गियर में रखो और भगाते चले जाओ। और भाई रोड मेंटेन किया हुआ है, सलाम है अपने भाइयों को जो लगे रहते हैं दिन रात ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी। तो यार रूट कुछ बंद हो रखा था और रूट डाइवर्ट हुआ, तो उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था कि ये दूसरा वाला चोपटा का मैप तो नहीं पकड़ लिया इसने। बट अभी थोड़ा पता किया है अपने सिक्योरिटी वालों से, तो उन्होंने बताया है कि नहीं यही रूट है। सनसेट हो रहा है भाई, और अब वो लग रही है हवा ठंडी। अभी अपना टाइम भी बढ़ता जा रहा है, काफी टाइम हमारा यार ऐसे निकल गया रास्ता ढूंढने में। अब ये रूट अपना केदारनाथ वाला ही रूट है। केदारनाथ यहाँ से लगभग पड़ जाता है आई थिंक 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर्स। और चोपटा थोड़ा सा पहले है, अभी पता नहीं रास्ते में ही है या कुछ अलग रूट है, वो हम देखेंगे आगे। तो भाई अपने को 7 बज जाएंगे पहुंचते पहुंचते लग रहा है। अब वाइजर खोल के बैठा नहीं जा रहा, मैं नहीं तो वाइजर खोल के ही राइड करता हूँ, लेकिन अब वाइजर नहीं खुल रहा भाई, वाइजर बंद ही रखना पड़ेगा। तो भाई सोचा था कि नाइट में राइड ना करनी पड़े, लेकिन अब नाइट में ही राइड होगी क्योंकि अंधेरा ऑलमोस्ट हो गया है और 50 किलोमीटर और हैं अपने। और अभी देखना भी है कि मैप कहाँ ले जाकर हमें छोड़ता है और उससे आगे हमें कितना जाना है।
रात होने पर पता चला कि पहाड़ अगर दिन में खूबसूरत दिखते हैं तो रात को भी उनकी खूबसूरती कुछ कम नहीं हो जाती। और भाई रात के टाइम पहाड़ देखो क्या शानदार नजर आ रहे हैं यार। अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं, क्योंकि एक हल्की सी अभी सनलाइन होगी ऊपर तो उसकी रोशनी में चमक रहे हैं भाई। अभी रह गया है 8 किलोमीटर और भाई उंगलियां फ्रीज हो रही हैं बिल्कुल, डबल ग्लव्स के अंदर भी। मुझे लग रहा है -2 -3 टेम्परेचर है, अभी हमने देखा तो नहीं है, बट भाई ठंड बहुत है। और चोपटा अपना आने वाला है, बस हमने खींच लिया है यार। हम सोच रहे थे पहले कि नीचे ही रुक जाते हैं कहीं, पर सोचा ठीक है यार, अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ है, हम 8 बजे तक पहुंच जाएंगे तो चलते ही हैं। बट इस टाइम काफ़ी स्लो चलना पड़ रहा है, देख रहे हो आप, अंधेरा है बिल्कुल, कोई लाइट नहीं है। चलो पहुंचकर आपको अपडेट देते हैं। और रात में ऐसे ही कुछ पहाड़ों के नज़ारे देखते हुए हम पहुंच गए चोपटा। हाँ जी भाई, तो यार रात को काफ़ी लेट हुए थे हम चोपटा पहुंचने में, और फिर थोड़ा रूम देखा, उसमें टाइम लग गया। तो रात को हमें एक रूम मिल गया था। यहाँ पर सब रूम मोस्टली फुल हैं न्यू ईयर की छुट्टियों की वजह से। तो भाई ये अपने को रूम मिला है एक। तो ये है भाई अपना रूम, बहुत बेसिक सा है, बस यही मिल पाया है रात को, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे और रूम सब फुल हो गए थे यहाँ पर। और ये है भाई बाहर का नज़ारा रूम के, ये बहुत ब्यूटीफुल है यार, देखो। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यार लाइट यहाँ पे आपको 24 घंटे नहीं मिलेगी, सोलर से ही इलेक्ट्रिसिटी ये लोग देते हैं, और वो बंद हो जाती है रात को 10 बजे। वो शाम को 6 से रात को 10 बजे तक ही रहती है। तो भाई फ़ोन वोन कैमरा कुछ भी ज़्यादा चार्ज हो नहीं पाया। अभी देखते हैं कैसे काम चलता है। तो कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको ऋषिकेश से चोपटा की जर्नी, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहो भाई। चलो, और नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक। तब तक के लिए बाय बाय।